नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे DSSB PGT हिस्ट्री के लिए जो आपका एग्ज़ाम जुलाई के अंत में होने वाला है। टॉपिक हमारा होगा मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नील नदी। आपके पास 3 सेकंड का समय होगा, आप उसमें कर सकते हैं। मिस्र की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था ऑप्शन नंबर ए नील नदी की देन के नाम से। गीजा का पिरामिड किसके लिए बनवाया गया था। ये जो बनवाया गया था ये बनवाया गया था ऑप्शन नंबर बी खुफू के लिए। पिरामिड किस उद्देश्य से बनते थे। पिरामिड जो बनते थे वो समाधि स्थल हुआ करते थे। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। मिस्र के राजा को फरोह के नाम से जानते थे। हायरोग्लिफिक्स क्या है। ये एक प्रकार की चित्रलिपि हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी। मम्मी बनाने की प्रक्रिया किस सभ्यता में प्रसिद्ध थी। तो ये मम्मी जो प्रसिद्ध थी वो मिस्र की सभ्यता में प्रसिद्ध थी। मिस्रवासी सूर्य देवता को क्या कहते थे। मिस्रवासी सूर्य देवता को रा के नाम से जानते थे, रा। मृत्यु के देवता को क्या कहा जाता था। मृत्यु के देवता को अनुबिस कहा जाता था। बुक ऑफ डेड क्या है। बुक ऑफ डेड एक धार्मिक ग्रंथ है। 11वां पपीरस का प्रयोग किस लिए होता था। ये जो होता था ऑप्शन नंबर बी लेखन कला के लिए किया जाता था। मिस्र में शिक्षकों को क्या कहा जाता था। मिस्र में शिक्षकों को स्क्राइब के नाम से जाना जाता था। मिस्र की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो वहाँ के लोग खेती पर निर्भर थे। टूटनखामुन कौन था। टूटनखामुन एक राजा था। नील नदी को मिस्र के लिए क्या कहा गया है। नील नदी जो थी वो मिस्र की जीवन रेखा के नाम से उसे जानते जाते हैं। मिस्र की सभ्यता का क्या काल रहा। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में माने जाते हैं। इसको हम लगभग लगा लेते हैं। मिस्र का देवता जो पुनर्जन्म से जुड़ा है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी ओसिरिस। मिस्र में चित्रलिपि किस पर अंकित की जाती थी। ये जो अंकित की जाती थी वो पत्थर और पपीरस पर अंकित की जाती थी। मिस्रवासी मृत्यु के बाद किस धारणा में विश्वास करते थे। वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म में दोबारा से जन्म फिर से होगा। मिस्र की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। मिस्र की धार्मिक व्यवस्था जो थी वो बहुदेववादी थी। जैसे हमारे कभी कभी मिलती बहुदेववादी, तो यहाँ पर भी बहुदेववादी व्यवस्था देखने को मिलती है। हिब्रू जाति का संबंध किस क्षेत्र से था। हिब्रू जाति का संबंध जो था वो आपका फिलिस्तीन, हालांकि इजराइल के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो फिलिस्तीन। मिस्रवासी देवताओं की मूर्तियों को कहाँ रखते थे। ये मूर्तियों को मंदिर में रखा करते थे। थीब्स क्या था। मिस्र की राजधानी। मिस्र की भाषा को क्या कहा जाता था।
मिस्र की भाषा को हायरोग्लिफ के नाम से जानते थे। नील नदी की देन यह कथन किस इतिहासकार का है? ये जो है ये हेरोडोटस का। मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इसकी जानकारी जो मिलती है वो चित्रों और प्रमाणों से मिलती है। किस राजा ने मिस्र में एकेश्वरवाद की स्थापना की? ये जो की गई, ये जो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, अखेनाटन द्वारा की गई थी। रा देवता का संबंध किससे है? अभी बताया गया था कि रा देवता जो है वहाँ के लोग सूर्य को मानते कहते थे। मिस्रवासी किस धातु से औजार बनाते थे? मिस्रवासी जो औजार बनाते थे वो कांसा से बनाते थे। मिस्र में किस लिपिक वर्ग का बहुत महत्व था? ये जो था वो स्क्राइब का था। बुक ऑफ डेड किस विषय पर आधारित थी? ये मृत्युपरांत जीवन पर आधारित थी। मिस्र के मंदिरों में कौन प्रमुख देवता पूजे जाते थे? तो इसमें जो देवता मुख्य थे वो होरस और रा देवता जो थे जो पूजे जाते थे। ये तो आपके हो गए मिस्र से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता के 35 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 60+ आपके क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम जो है बात करेंगे मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का अर्थ माना गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के बीच बसी थी? ये दजला और फरात नदियों के बीच बसी हुई थी। सुमेरियों ने किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया? इन्होंने कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया था। हम्मुराबी किसका शासक था? हम्मुराबी जो था वो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता क्या थी? हम्मुराबी एक न्यायिक संहिता थी। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? यहाँ जिग्गुरात के नाम से इसको जानते थे। ऑप्शन नंबर बी। सुमेरियन समाज में कौन उच्च वर्ग का था? ये पुजारी जो था वो उच्च वर्ग का हुआ करता था। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? वो ऑप्शन नंबर सी, जौ। मेसोपोटामिया की मुद्रा क्या थी? वस्तु विनिमय। उस समय वस्तु विनिमय का ही प्रचलन था, मुद्रा थी नहीं, तो वस्तु को बदले वस्तु ही। एपिक ऑफ गिलगमेश किस भाषा में लिखा गया था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन। उर नगर किस सभ्यता का था? ये सुमेरियन सभ्यता का था। किसे लिपि का जन्मदाता कहा जाता है? सुमेर को लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। बेबीलोन किस नदी के किनारे बसा था? ये फरात नदी के किनारे बसा हुआ था। मेसोपोटामिया में गणना किस आधार पर होती थी? यहाँ पर गणना 60 के आधार पर होती थी।
मेसोपोटामिया में विद्यालय को क्या कहा जाता था? इसको एदुब्बा जानते थे। हम्मुराबी संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था न्याय व्यवस्था। जिगुरत किसका प्रतीक था? ये देवताओं का निवास के लिए प्रतीक था। सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो उन्होंने सबसे पहले कांसा का इस्तेमाल किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का पहला संगठित साम्राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए अक्कड़। सरगन महान किस सभ्यता से संबंधित थे? ये अक्कड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मेसोपोटामिया में स्थित था? ये ऑप्शन नंबर बी उरुक। मेसोपोटामिया सभ्यता में कानून का स्रोत क्या था? ऑप्शन नंबर बी हम्मुराबी। सुमेरियन सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? क्योंकि उस समय केवल खेती ही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किसने खगोल विज्ञान और ज्योतिषी की शुरुआत की? यह की गई बेबीलोन वासियों द्वारा। बेबीलोन की प्रसिद्ध इमारत झूलते बाग किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे नबूकदनेस्सर द्वितीय ने। मेसोपोटामिया में समय की गणना किस पद्धति पर आधारित थी? ये साठक पद्धति हुआ करती थी। नबूकदनेस्सर किस सभ्यता का शासक था? ये ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन का शासक था। निम्न में से किसने पुस्तकालय की स्थापना की? अश्शुरबनीपाल। ऑप्शन नंबर बी। किस लिपि का प्रयोग मिट्टी की पट्टियों पर होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किलाक्षर। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? लेखन के कारण, न्याय के कारण, कृषि की शुरुआती के कारण, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। किस नगर को सभ्यता का पालना कहा जाता था? और मेसोपोटामिया सभ्यता में किसने सबसे पहले जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की? तो ये सुमेरियन लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने एपिक ऑफ गिलमेश की खोज की? ये की गई थी हेनरी रॉलिंसन द्वारा। नीनवे नगर प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालयों के लिए। किस मेसोपोटामियाई शासक ने अपने शासन क्षेत्र में कानून का समान नियम लागू किया? तो ये हम्मुराबी द्वारा लागू किया गया। तो ये दोस्तों थे आपके 60+ क्वेश्चन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ऐसे हम विश्व के इतिहास में अगले टॉपिक पर कल वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। धन्यवाद।